नारद ने कहा पिता ब्रह्मा जी ऐसे तो कैसे हो सकता है कि एक साथ में ब्रह्मा विष्णु और शिव विश्व के देवता सबकी पूजा एक साथ में कैसे हो सकती है। तब ब्रह्मा ने कहा नारद जी इस बात का मैं विस्तृत वर्णन करता हूं, आप आदर के साथ श्रवण करें। एक कथा पुण्य देने वाली है, एक कथा मनोकामना पूर्ण करने वाली है, एक कथा मनुष्य मात्र को तृप्त करने वाली कथा है। इसलिए हे नारद भक्ति और आदर के साथ इस कथा का श्रवण करें। मैं 25 साल पहले ऐसे ही कथा करता था, बीच में कोई श्लोक नहीं, क्योंकि सबको श्लोक समझ में नहीं आता और अब तो श्लोक के पर श्लोक, श्लोक के पर श्लोक में गाता रहता हूं। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे ही मैं 25 साल से पहले जो मैं कथा गाता था ऐसे सीधी वार्ता की तरह मैं कथा कहने का प्रयास करता हूं। तो कोई भी छोटा व्यक्ति उसके मन में बात रहे, बाकी श्लोक में तो व्यक्ति उसका मन छूट जाता है, वो समझ में नहीं आता कभी कभी। तो नारद ने कहा कि पिता ब्रह्मा वो तो कैसे संभव हो सकता है, विश्व में त्रिभुवन में त्रिलोक में जितने देवता हैं और ब्रह्मा आप और श्री हरि और भगवान शिव सबकी पूजा साथ में कैसे हो सकती है। तब ब्रह्मा ने कहा नारद भगवान स्वयं शिव जी ने कहा आप देखिए जरा अग्नि स्तंभ के सामने और हम सब ने विश्व के देवता ऋषि मुनि और मैं ब्रह्मा और स्वयं श्री हरि सब ने अग्नि के स्तंभ के सामने देखा। अग्नि देखते 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 शांत होने लगा, शांत होने लगा, संपूर्ण अग्नि शांत हो गया। अग्नि के सार तत्वों में से एक सुंदर दिव्य रूप प्रकट हुआ। कैसा रूप प्रकट हुआ? पूरे भूमंडल का प्रतीक ये सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ। इसीलिए शिवलिंग को क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग। ज्योति में से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है इसीलिए इसके आगे हम ज्योति लगाते, ज्योतिर्लिंग। ज्योति में से जिनका प्रागट्य हुआ है। और ये बात कभी समझ में न आवे तो प्रयोग करना, जब पंखा नहीं घूम रहा, जब फैन नहीं है, कोई हवा नहीं है, वहां आड़ी बत्ती नहीं खड़ी बत्ती करिए और खड़ी बत्ती धीरे 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 शांत हो जाएगी। शांत होने के बाद उनमें से जो कुछ तत्व रहता है एक लिंग का आकार ही रहेगा और इस दीप में से जो सार तत्व रहता है उसका धातु भस्म रहती है। इसलिए शिव जी भस्म स्वीकारते हैं। ज्योति के प्रतीक में से निकली हुई एक भस्म ये शिव जी ने स्वीकार किया। ये आकार कैसा था? तो शिवलिंग का आकार था। कोई भी खड़ी दीप जब शांत हो जाती है तो उनमें से एक लिंग का ही आकार रह जाता है। और भगवान स्वयं शिव जी महाराज ने स्वयं ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे हरि, हे देवता, आज से हम निराकार शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ करेंगे। इनमें सबकी पूजा होगी। कितने शिव जी श्रेष्ठ हैं। वहां शिव कह सकते कि विष्णु आप भी मुझ में से प्रकट हुए, ब्रह्मा आप भी मेरे में से प्रकट हुए, इसलिए मेरी पूजा होनी चाहिए। लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं किया। शिव जी ने कहा कि हमारी सबके साथ में पूजा होगी। मैं अकेला नहीं पूजा जाऊंगा, हमारे सबकी पूजा एक साथ में। इसलिए विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा एक साथ में, ग्रह नक्षत्र पितरों सबकी पूजा एक साथ में कोई करना चाहते हैं तो उसका नाम है निराकार भगवान महादेव का आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद भगवान स्वयं शिव जी ने निराकार पूजा की प्रधानता दिखाई, प्रधानता दिखाई। और मैं ब्रह्मा और श्री हरि ने ये भगवान महादेव के श्री मुख से कथा श्रवण की। और हे नारद, मैं और स्वयं श्री हरि हम दोनों भाग्यवान हैं। हम दोनों को पहली इस शिवलिंग की पूजा करने का अवसर मिला। पहली शिवलिंग की पूजा का अवसर
मुझे ब्रह्मा और श्री हरि को मिला। इसीलिए लिंगाष्टक में पहली पंक्ति में यही गाते हैं ना, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। मैंने और स्वयं श्री हरि ने निर्मल भाव से पूजन किया, और हमने दोनों ने निर्णय ले लिया कि अब से हमारे हृदय में कोई मल नहीं रहेगा। मल मतलब मलिनता नहीं रहेगी, कोई लालच भाव नहीं रहेगा, कोई आवेग नहीं रहेगा, दूसरों के प्रति हमारी कोई ईर्ष्या भाव, कुछ भी मलिनता नहीं रहेगी। इसलिए मैंने पहली पूजा निर्मल भाव से की। इसीलिए लिंगाष्टक की आगे की पंक्ति है निर्मल भाव की। निर्मल पाशीत शोभित लिंगम। तो शिव जी की कोई श्रेष्ठ पूजा है, महादेव के कोई उत्तम पूजा है, तो निर्मल भाव है। हम पुष्प तो चढ़ाते हैं, हम बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, चंदन भी चढ़ाते हैं, बहुत सारे सौभाग्य द्रव्य चढ़ाते हैं, इतनी इतनी सामग्री भगवान को हम अर्पण करते हैं। लेकिन महादेव की जो कोई मूल पूजा है तो हमारा निर्मल भाव है। जिन्हों के हृदय में निर्मल भाव प्रकट हो गया, वो 24 घंटे शिव पूजा कर रहा है। उनके लिए कोई सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता नहीं रहती, उनके लिए कहीं कोई पुष्प के छोर पर जाकर पुष्प छूटने की कोई जरूरत नहीं रहती। पुष्प तोड़ तोड़ कर, वृक्ष के पर्ण को तोड़ कर भगवान को अर्पण करना नहीं पड़ेगा उसको। ऐसे बहुत योगी महापुरुषों को मैंने देखा है। उसका जीवन ही एक पुष्प है, उसका जीवन स्वयं का एक पुष्प बन गया है, जो महक फैला रहा है, जो सुगंध फैला रहा है। इसलिए भगवान शिव को पुष्प चढ़ाते चढ़ाते हमारा जीवन पुष्प जैसा सुकोमल सुगंधित, उसको कहते हैं भगवान शिव की पूजा। और आपकी सोसाइटी में, हरिद्वार सोसाइटी में रहता है, और बहुत बार मैंने कथा में उसको याद भी किया था, फूल की वेदना। यहां से अभी भी लेख मेरे पास हैं, और सुबह में मुझे आज मिलने के लिए आए थे और मेरे प्रति भाव प्रकट कर रहे थे। मैंने कहा, मैंने आपका नाम तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैंने बहुत सारी कथा में आपके बारे में कहा है कि अहमदाबाद में कथा थी, एक वृक्ष प्रेमी और पुष्प प्रेमी व्यक्ति ने मुझे एक सुंदर लेख दिया था, पुष्प की वेदना। कोई भगवान की पूजा करने के लिए पुष्प तोड़ने के लिए जा रहा था, पुष्प बोल रहा है कि मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मुझे और भी अभी जीना है, मुझे जीवित रहना है, मुझे और भी सुगंध फैलानी है, और यहाँ से मुझे तोड़कर आप वहां चढ़ा देंगे तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा, मैं मुरझा जाऊंगा, मुझे मत तोड़िए। और बहुत सारे मैंने ऐसे योगी महापुरुषों को देखा भी है। इसलिए निर्मल भाव से जो कोई मनुष्य भगवान महादेव का पूजन करते हैं तो उसको क्या मिलेगा? उसके लिए क्या फल श्रुति होगी? तो लिंगाष्टक के आगे कहा है, जन्म दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। महादेव के भक्तों को लिंगाष्टक कंठस्थ रहता है। लिंगाष्टक के सर्व लिंगों की वंदना है, और जो कोई मनुष्य लिंगाष्टक का पाठ करते हैं
वो नित्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी रहता है। अष्टक इसीलिए कि शिव जी की प्रधान मूर्तियां अष्ट हैं, 8 हैं, इसलिए अष्टक कहते हैं। अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है। और मैंने बहुत बार कहा भी है कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है वैसे अष्टलिंगों की भी महिमा है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग वैसे अष्टलिंग है। जैसे अष्टलिंग है ऐसे पंच शिवलिंगों की भी महिमा है, क्योंकि हमारा शरीर पंचभूतों से निर्माण हुआ है, इसलिए पंचभूत लिंग स्वरूप है। तो ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद स्वयं भगवान शिव जी ने निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की प्रधानता दिखाई। इसीलिए भगवान महादेव की पूजा राजोपचार करते हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ज्वेरियात, राजाशाही ठाठ में से राजा धीराज भगवान शिव की पूजा करते हैं। और जो राजोपचार पूजा नहीं कर सकते वो षोडोपचार भगवान शिव का पूजन करते हैं नारद। जो षोडोपचार नहीं कर सकते वो पंचोपचार अथा योग्य पूजा करते हैं। एकोपचार भगवान शिव को जल चढ़ा देते हैं। और जल जिनके पास नहीं वो भस्म से भगवान शिव का पूजन करते, जिनको वैराग्य पूजा कही है। और कुछ भी जिनके पास नहीं है वो भगवान शिव जी को अपना मन समर्पित करें, उनको मानसी पूजा कहते हैं। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए जो मन से पूजा करते हैं वो शिव पूजा से कभी वंचित नहीं रहते। कभी कोई लंबे सफर कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे महादेव के भक्तों को मैंने देखा है, जब तक भगवान शिव की पूजा नहीं रहती वहां तक उसके हृदय में कोई तृप्ति नहीं रहती। जीवन को तृप्त करने के लिए नित्य महादेव का पूजन करते हैं। तो कभी कोई ऐसी अवस्था हुई तो महादेव की पूजा के लिए कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है तो मन से महादेव का पूजन कर लीजिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में भी मन की पूजा की महिमा है और बहुत सारे स्थान पर है जो मन से महादेव का पूजन किया जाता है। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने मानसी पूजा की बहुत सारी विस्तार की और बहुत लोगों को प्रेरित किया, कैसे भी हो सकता है। और मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं, आज हम सब शिव परंपरा में हैं। आज हम सब लोग शिव शिव कर रहे हैं और गांव गांव में शहर शहर में इतने भगवान शिव जी के स्थान हैं। और शिव परंपरा की जिन्होंने रक्षा भी की और प्रचार प्रसार भी किया तो यश मिलता है आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज को। क्योंकि धीरे धीरे शिव परंपरा अस्त हो रही थी, क्योंकि बुद्ध विचारधारा इतनी फैल रही थी, बुद्ध विचारधारा इतने प्रभावित लोगों को कर रही थी, इसलिए परंपरा धीरे धीरे शांत हो रही थी। तब आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने वो तब भगवान महादेव की परंपरा को सुरक्षित करने के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। निरंतर 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 और शिव धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए उसने मठों की स्थापना की और 10 सन्यासी शिष्य बनाए और 10 संसारी शिष्य बनाए, जिनको हम 10 नामी कहते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने ये परंपरा वहां से शुरू की। आपको संसार में रहकर शिव धर्म की रक्षा प्रसार करना है, उसको हम 10 नाम कहते हैं। और एक संन्यास परंपरा, संन्यास परंपरा में कोई भी गिरिपुरी भारतीय बन सकता है। ये लोग संन्यास है, कोई भी जाति ज्ञाति का, पहले तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही संन्यास देते थे, अब तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। कोई भी व्यक्ति ये संन्यास लेकर गिरी बन रहा है। और प्रथम
प्रारंभ में क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों को ही गिरी पूरी भारतीय बनाते थे और किसी को नहीं बनाते थे। अब थोड़ी सी परंपरा बदली हुई है, क्योंकि समय परिवर्तन है, इसलिए परिवर्तन आवश्यक भी रहता है। तो 10 संसार में रहकर जो शिव धर्म की पूजा अर्चन करके लोगों को शिव की ओर प्रेरित करते हैं, इसलिए मैं गौरव करता हूं कि हमारी परंपरा है शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना, घर घर तक शिव जी का संदेश पहुंचाना। ये जो बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कोई प्रचार प्रसार इतना नहीं हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी विचारधारा फैली फूली होने लगी, और बाद में धीरे धीरे फिर से अब बहुत सारे वक्ता महादेव के बारे में बोलने लगे, बहुत सारे शिव कथा होने लगे। अब तो वर्तमान में कोई भी वक्ता को मिलो तो भगवान महादेव की कथा करता हुआ दिखाई देता है। ये युग है, ये परिवर्तन हो रहा है, और आजकल के युवान भाई बहन भी भगवान शिव के प्रति उनका भाव प्रबल हो रहा है। आज वर्तमान में देखो तो युवान भाई बहन सभी भगवान शिव की ओर खींचे जा रहे हैं, महादेव के प्रति ये हम देख रहे हैं। और जिनके हृदय में महादेव के प्रति एक बार भाव प्रकट हो गया, समझो उनका बेड़ा पार हो गया। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने मानस पूजा का व्याप किया, विस्तार किया। इसलिए रोज मानस पूजा का पाठ भी करना चाहिए, और बहुत सारे शिव भक्तों को ये मानस पूजा कंठस्थ रहते हैं। इनमें पहली पंक्ति में एक गाएंगे, रत्ने कल्पित मासनम जले, महादेव का पूजन करें। स्नानम दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितं मृगमुदा मोदांकितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवतयामि रे पशुपते कल्पितं ध्रुव्यता। ये पूरी मानस पूजा है। इसमें दिखाया गया कि मानस पूजा कैसे करे, तो ऐसे करे। और बहुत लोग होते पाठ करके छोड़ देते, करते नहीं। ये मार्गदर्शन है, ऐसे आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। पाठ जरूर करें, लेकिन पाठ करने के साथ आपका मन भगवान शिव की पूजा में प्रवृत्त होना चाहिए, उसको मानस पूजा कही जाती है। और मन से जब भगवान शिव का पूजन कर, ऐसा नहीं कि ऐसे स्तोत्र बोलिए, ये मार्गदर्शन है कि ऐसे भगवान का पूजन कर सकते हैं आप। और ये पाठ न करो और आपकी मन से भगवान शिव का आंख बंद करके अपने शरीर जहां है वहां, लेकिन आपका जो सूक्ष्म शरीर है उनको पहुंचा दीजिए गंगा के तट पर, क्योंकि शरीर तो दो है, उसको कहते हैं स्थूल शरीर, और दूसरा अंदर है सूक्ष्म शरीर, और ये के कारण शरीर। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है ना। आप आपसे अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसा नहीं। कई लोग कहते हैं कि कैसे अलग हो, प्रेम से हो सकते हैं। आपका शरीर जहां है वहां रहे, और आप अंदर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकालकर दूर तक जा सकते हैं। और
और आत्मा के साथ शरीर का इतना कनेक्शन होता है कि रात में हम सो जाते हैं तो ये आत्मा कहां दूर दूर विचरण करने के लिए निकल जाती है, लेकिन इस आत्मा का ध्यान क्या रहता है? शरीर पर रहता है। कोई शरीर को स्पर्श किया तुरंत वहां पहुंच जाती है। गति कितनी होगी आत्मा की, कल्पना तो करें। ये आत्मा की गति कितनी तीव्र होगी कि कोई व्यक्ति स्पर्श करे, हजारों योजन दूर है तो भी आत्मा वहां इसी समय पहुंच जाएगी, क्योंकि आत्मा का ये घर है। इसलिए कहते हैं ना, आत्मा तवम गिरिजाम। इसलिए ये शरीर हमारी आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए हमारे लिए सीमेंट कंक्रीट का मंदिर तो दर्शनीय है ही, लेकिन उससे पहले हमारे लिए कोई श्रेष्ठ मंदिर है तो हमारा शरीर है। आज मैंने एक सूत्र पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन कमाने में कभी शरीर को खराब नहीं करना चाहिए। एक बार शरीर खराब हो गया तो लेकिन कितना ही धन है, आप शरीर को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बहुत लोगों को मैंने देखा है कि धन एकत्र करने में अपने शरीर को खराब कर देते हैं। धन खराब हो गया तो शरीर ठीक कर सकता है, सीधी बात है ना। शरीर आपका ठीक है तो धन फिर से एकत्र कर सकता है, लेकिन धन एकत्र करने में शरीर जो हमारा खराब हो गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कोई बात नहीं, आधी रोटी मिले लेकिन आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए, आरोग्य से भरपूर भरा होना चाहिए। आज कोई संपूर्ण पूर्ण आरोग्यवंत नहीं है। कितनी दुख की बात है, चिंता तो कितनी चिंता की बात है। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा, यही मंदिर है आत्मा तवम। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा। ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। और ये मार्गदर्शन आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज। इसलिए आज से हम दृढ़ निर्णय लेंगे, सब हमारे शरीर को एकदम तंदुरुस्त रखेंगे, समय पर सो जाएंगे 10, 10:30, 11 बजे तक। कई लोग तो सो जाते हैं ऊपर उठ कर, लेकिन अंदर से कार्यक्रम शुरू रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं। मोबाइल को दूर रख दीजिए। मोबाइल है तो आपका जीवन नहीं है, आपका जीवन है तो आपका मोबाइल है। इसलिए समय पर सो जाओ। ये तो लोग कहते हैं कि 7 घंटे 8 घंटे सोना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी मनोदशा अलग अलग होते। योगी महापुरुष जबक जबक सो लेते हैं, बस पूरा हो गया सोने का उनका। और मेरे स्वयं की बात मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं 3.5 घंटे से ज्यादा कभी सोया ही नहीं, मेरी युवानी में भी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि सोने वाला व्यक्ति अपने जीवन में खो जाता है, कुछ भी उसको मिलेगा नहीं, जागना ही पड़ता है। और आजकल प्रचार हो रहा है कि 7 घंटे सोना चाहिए। एक बात याद रखिए, जिनकी बुद्धि कम होगी वो ज्यादा सोएगा, और जिनकी बुद्धि अति तीव्र है व्यक्ति कम सोएगा। और जितने जितने महापुरुषों को मैंने देखा वो कम सोते हैं, ये ज्यादा जागते रहते हैं, उसकी जागृति रहती है। और 3, 3:30 बजे आपकी आंख खुल गई तो समझ लेना चाहिए आपका भाग्य आपको जगा रहा है। जागो, उठो, उठना ही चाहिए। और आपकी नींद पूरी हुई नहीं हुई वो आपका शरीर कह सकता है, आपका शरीर जवाब दे सकता है कि आपकी नींद पूरी हो गई, आपको सोने की जरूरत नहीं है, आप जागो। क्योंकि आंख भी कह देती है ना कि नींद पूरी हो गई, आंख एकदम प्रफुल्लित हो जाती है कि नींद पूरी हो गई है, अभी सोने की कोई जरूरत नहीं है।
तुझे नार दुआरी रे जा जा निंदरा हूँ तने वारू जा जा निंदरा हूँ तने वारू तुझे नार दुआरी रे जा जा निंदरा हूँ तने वारू जा जा निंदरा हूँ तने वारू। 2 दिन पहले मैं कबीर का पद सुन रहा था। उसने कबीर साहब ने निंद्रा का बड़ा विरोध किया, निंद्रा का बड़ा कटाक्ष किया है। ये पद मैंने लिख लिया है, क्योंकि कोई अच्छा सुनते तो लिख लेते, हम स्टोर कर लेते हैं, बाद में सीधा नहीं गाते। पहले हम सभी गाते हैं, पर कोई भी गीत को अच्छे से गाना है उससे पहले अकेले अकेले 100 बार गाना पड़ता है, बाद में अच्छे से गा सकते हैं आप। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा ये आपका मंदिर है, इसलिए इस मंदिर में मन से भगवान की पूजा करें, जो मानस पूजा है। आत्मा रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम्। इसलिए 100 बात की एक बात, आपका ये शरीर ये आपका मंदिर है। एक बहुत बड़ा मैंने पाठ तैयार किया है, जिनके नख गंदे, जिनके दांत गंदे, जिनके बाल गंदे, जिनके कान गंदे हैं, उनसे देवत्व दूर चला जाता है। व्यक्ति के पास देवत्व होता है, ये गंदा रहने से देवत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। जो बहुत झूठ बोलता है उसकी वाणी का देवता चला जाता है, उसकी वाणी का देवता नहीं रहता, उसकी वाणी की प्रभुत्व नहीं रहती। और एक बात याद रखिए, सुबह में आप उठें, आंख खोलें, आप बहुत सारे भगवान देवी देवताओं को याद करते होंगे, आपके इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता सबको याद करते होंगे, स्थान देवता सभी को याद करते हैं, लेकिन उठते समय माता सरस्वती को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती वांग देवी वाणी की हमारी देवी है। माता सरस्वती जो रूठ जाती है तो 1000 शब्द अच्छे आप बोलो और इनमें से एक शब्द आपने गलत बोल दिया, 1000 शब्द सब नाश हो जाता है। इसलिए सरस्वती जिनकी रूठती है उनकी वाणी में कुछ ऐसा शब्द बोला देती है सरस्वती, पूरा सब कुछ अपमानित हो जाता है। इसलिए सुबह में माता सरस्वती को एक, हे माँ श्रेष्ठ वाणी, मधुर वाणी बोलने के लिए माँ आप प्रेरित करें। एक भी शब्द मेरे मुख में से ऐसा न मैं बोलूं कि मेरे शब्दों से दूसरों को दुख हो सके, दूसरों का हृदय दुख है, ऐसा नहीं करूंगा कभी नहीं। माँ आप ही मुझे प्रेरित करें, मैं मधुर वाणी बोलूं, सत्य से भरे वाणी बोलूं, मैं अच्छा ही बोलूं, ऐसा मुझे आप प्रेरित करें माँ। इसलिए माता सरस्वती को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी सनातनी परंपरा में अलग अलग देवता हैं। और ये बात मैंने बहुत बार कहा है कि कुबेर जी को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि धन की व्यवस्था कुबेर को दी है ना, और कुबेर सबको धन नहीं देता। जो भगवान शिव जी जिनको आज्ञा करते उसको ही कुबेर जी धन देते हैं। इसलिए शिव की पूजा में कुबेर की भी पूजा रहती है, काल भैरव की पूजा रहती है, बहुत सारे देवताओं की पूजा रहती है। इसलिए मानसी पूजा आप कभी अवसर मिले तो जरूर करना चाहिए। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुता प्रभांगन दुख नाशो भवेति। जो कोई मनुष्य इस कथा का श्रवण करते हैं, इस मनुष्य को जीवन के सभी दुखों में से छुटकारा मिलेगा। कथा क्या देती है? कथा मनुष्य को दुख से मुक्त करती है। ये वचन है भगवान व्यास जी का। लिंगोत्पत्ति, भगवान महादेव के निराकार शिवलिंग का कैसे प्रागट्य हुआ? लिंगोत्पत्ति। शुभ कथा का कोई श्रवण करेंगे दुख नाशो भवेदि। हाँ, ये कथा की महिमा है। शिव जी एक ऐसे देवता हैं, जीवन के सभी दुखों में से भगवान शिव निवारण कर सकते हैं। एक बात कहूं,
हमारा दुख तो देवता दूर कर सकते हैं, लेकिन देवों का दुख दूर करने वाला कौन? यही महादेव है। हमारे दुख तो भगवान, देवता को भी निवारण हो सकता है, लेकिन देवता का दुख ये महादेव दूर करते हैं। इसलिए भोला भव दुख हर जो हमारा। रियाज हो जाए। दुख हर जो हमारा, हे भोला भव दुख हर जो हमारा। शिव शंकर सुख करनारा, भगतों नाथ हर नारा। भोला भव दुख हर जो हमारा, हे भोला भव दुख हर जो हमारा। मंगल मंगलकारी, स्मशान माएला स्थान। देवो महादेव महान, विश्व मंगल मंगलकारी, स्मशान माएला स्थान। देवो महादेव भावने वश भोला बीड़ भंजन। भावने वश भोला बीड़ भंजन, आपे सुख अपार। भोला भव दुख हर जो हमारा, हे भोला भव दुख हर जो हमारा। पान चढ़ावो शिव ने, लोटा जल लीधा। हाय राजी जगराधा, बिल्ली पान चढ़ावो शिव ने, लोटा जल लीधा। हाय राजी जगराधा, छप्पन भोगना जोए शिव ने। छप्पन भोगना जोए शिव ने, भस्म अंगे धरना। भव दुख हर जो हमारा, हे भोला भव दुख हर जो हमारा। शिव शंकर सुख करनारा,
भगतो ना भय हरनारा, भोला भव दुख हर जो हमारा, हे भोला भव दुख हर जो हमारा, हे भोला भव दुख हर जो हमारा, हे भोला भव दुख हर जो ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद, भगवान स्वयं शिव जी ने भगवान महादेव के निराकार शिवलिंग पूजा की महिमा कही है। भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा के वक्ता कौन है? अत्र वक्ता महादेव भगवान स्वयं शिव है। इसलिए इस विश्व में कोई श्रेष्ठ, कोई सर्वोपरि भगवान की गोग जो कोई पूजा है तो भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। इसलिए हम सभी जानते हैं कि भारत देश के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं, कोई शहर नहीं, कोई तीर्थ ऐसा नहीं कि जहां भगवान शिव जी का शिवालय नहीं है। सभी स्थानों पर भगवान शिव विराजते हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग 12 नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। इसमें जरूर प्रधान मुख्यानि ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है जो मुख्यानि है। ये सभी बात शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में कही, जिनको हम लिंगावली कहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे शिवलिंगों की बहुत सारा विस्तार है, लेकिन इनमें भी कहा कि जो प्रधान है वो मैं बताता हूँ, उससे भी बहुत सारे शिवलिंग है। आज भी सुबह सुबह में नर्मदा के तट से बहुत दूर से एक माँ और बेटा दो मिलने के लिए मुझे आए थे। कपिलेश्वर महादेव और तपोधन ब्राह्मण थे और आए वो कहा कि कभी बापू आपको अवसर मिले तो नर्मदा के तट पर जहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की थी वहाँ भगवान महादेव का सुंदर शिवलिंग है, कपिलेश्वर महादेव। तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा वहाँ, क्योंकि नर्मदा के तट पर इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं कि अभी किसी ने गिनती नहीं की, संख्या न विद्यते। इतने भगवान, पूरा नर्मदा का किनारा इस शिवलिंगों से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे प्रसिद्ध है, बहुत सारे अप्रसिद्ध हैं शिवलिंग। दूर से सुबह में मिलने के लिए आए थे, इसीलिए मिलने का समय में रखता हूँ कि कोई दूर दूर से कथा में नहीं पहुंच सकता, लेकिन मिलने के लिए तो आ सकते हैं, तो वार्तालाप होता है। और मुझे भी खुशी मिलती है कि दूर दूर से भगवान महादेव के भक्त मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो एक प्रसन्नता रहती, खुशी रहती है। 1-2 घंटे आदर के साथ मिलते हैं। और जेठ भाई के घर मेरा निवास स्थान है, तो जिनके घर निवास स्थान होता है वो सब सुविधा व्यवस्था करते हैं, सुंदर प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, मेहमानों के लिए आगता स्वागत की व्यवस्था भी करते हैं, तो अच्छा लगते हैं। तो बहुत सारे शिवलिंगों की कथा शिव महापुराण अंतर्गत, इसमें प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग है और हम सबको कंठस्थ है, और कंठस्थ होना भी चाहिए। नहीं है तो कर भी लीजिए। मैं पूछूंगा नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं कि आप भी पूछेंगे क्या गलत अंगुली उठानी पड़ेगी। लोग कथा में भी गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, इसलिए पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके वोट से पता लग जाएगा कि आपको कंठस्थ है कि नहीं कंठस्थ है। आप लिप मूवमेंट करते तो वे पकड़ा तो जाएगा। इसलिए पहला ज्योतिर्लिंग हमारे सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम्
विश्वेशम् त्र्यम्बकम् गौतमी तटे हिमालये तु कैलासम् भूषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् सप्तं जन्म कृतं पापम् स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य कोई भी समय पर 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, इस मनुष्य को 7 जन्मों के पापों में से मुक्ति मिलेगी। कितनी सुंदर बात है। प्रातःकाल शिव दृष्टवा निशीपाक विनिश्यति आजन्म कृतम मध्याह्ने सायाने 7 जन्मानि। संध्या समय भगवान शिव को याद करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों में से मुक्त रहता है। इसलिए प्रातःकाल कभी आप नहीं याद कर सके और मध्याह्न के समय आप भगवान को याद नहीं कर सके, तो संध्या के समय भगवान शिव को याद कर रहे चाहिए। क्यों? जीवन की संध्या को मंगलमय बनाने के लिए संध्या के समय